खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की 2 व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। बस 5 कार्रवाई के बाद होना चाहिए। जनसुनवाई का मतलब क्या हुआ? 5 साल तक लगाना है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनसुनवाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनसुनवाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। दीदी क्या हो गया? काफी नाराज आप दिखाई दे रहे, जनसुनवाई बंद करो। कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, हम यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए थे महिलाओं के बढ़ते अत्याचारों को और बहुत सारी चीज़ों को संज्ञान में लेने के लिए। पर जब हम यहाँ पर आए कि हम जैसे हजारों लोग यहाँ पड़े हुए हैं बेचारे, जो इस आस में जनसुनवाई में आते हैं, आज अपने घर से पेट्रोल डीजल का खर्च करके 20-20, 22-22 किलोमीटर से अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। आप ये देखिए विडम्बना कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें 4-4 साल से यहाँ जनसुनवाई के लिए आ रहे हैं। इतने मोटे वंच गुलाबी पर्चियों के बन चुके हैं। ऐसी जनसुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता कि जब आदमी को 4 साल चक्कर लगाने पड़े। जनसुनवाई का मतलब होता है प्राथमिक उपचार, या 15 से 20 दिन में उस समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर 4-4 साल ही अगर चक्कर लगाने हैं तो फिर जनसुनवाई को बंद कर देना चाहिए। महज खाना पूर्ति अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ का सत्ता प्रशासन, यहाँ का नेता, जनप्रतिनिधि, इनको कोई मतलब नहीं है जन समस्याओं से लेकर। ये सिर्फ आपके चुनाव के टाइम पर वार्ड गांव घूमेंगे और उसके बाद जनसुनवाई में एक आदमी, हम तो कहते हैं एक जनप्रतिनिधि को भी यहाँ बिठाओ। आप सांसद बैठे, महापौर बैठे, जो भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बैठे, वो आप गए थे यहाँ पर गाँव में इनके दरवाजे पर वोट मांगने, तो इनको भी बैठना चाहिए। कर्मचारी क्यों बैठे? यहाँ के जनप्रतिनिधि नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर तुरंत विश्वास मिलेगा और आप यहाँ पर बैठे। 3 प्रमुख पदों पर सांसद, विधायक और जिला पंचायत महापौर यहाँ बैठे हुए हैं। सबको अपने अपने डिपार्टमेंट की जनसुनवाई पर बैठना चाहिए। आज आप क्या शिकायत लेके आए थे? सुनवाई नहीं यहाँ पर बढ़ते महिलाओं के बढ़ते अपराधों को लेकर बहुत, जैसे अभी महामहिम ने कलकत्ता पर बहुत बड़ी गहरी चिंता और निराशा जताई थी, ऐसी ही कई आज मध्य प्रदेश देखा जाए तो महिला अत्याचार में 3रे नंबर पर आ रहा है। आज कल ही आप देखिए कि यहाँ के सरकारी कर्मचारी तक सुरक्षित नहीं है। कल ही सीएमओ पर गोली चली, हरसू सीएमओ पर। तो इस स्थिति में महिला की सुरक्षा के आप क्या दावे और वादे करते हैं? लगातार निर्भया फंड से जो 5,212 रुपए का रिलीज हुआ है, वो सरकारों ने उपयोग ही नहीं किया। उस फंड का क्या हुआ? ये सब हिस्से को लेके आए। और जब हम यहाँ पर आए तो बहुत सारे पीड़ित लोग देखे, हमें बेचारे परेशान लोग दिखे, तो हमें इस तरह का आंदोलन और प्रदर्शन करना है और आगे भी हम प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे ऊपर तक जाएंगे और अपनी समस्या का निराकरण करवाएंगे। ये हमारा शासन से, ये हमारा मौलिक अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। आप क्या कहेंगे सुन के आज नारेबाजी आप कर रहे हैं? यहाँ पे क्या हुआ? हम लोग भी महिला कांग्रेस की ओर से आज जो पूरे प्रदेश के अंदर महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं और जो हाल ही में जो घटना हरसूद की हुई, उसे देखकर तो ये लगा कि शासकीय पद पर भी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में महामहिम के नाम हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि जब कलकत्ता में एक डॉक्टर के प्रति इस प्रकार की बात हुई तो चिंताएं व्यक्त की जा रही है, तो पूरे प्रदेश और देश के अंदर इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही, तो उस पर भी चिंता व्यक्त करना चाहिए। पर जब हम यहाँ पर आए तो देखा कि बहुत सारी लोग हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आ रहे हैं और उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जनसुनवाई का क्या मतलब है? सारे कर्मचारी और प्रतिनिधि यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। मंगलवार को ऑफिस खाली रहते हैं। लोग यहाँ ये आशा लेकर आते हैं कि यहाँ पर एक साथ मिलकर हमारा काम हो जाएगा, परंतु यहाँ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी जनसुनवाई का क्या मतलब है? और आने वाले हर मंगलवार को हम यहाँ जनसुनवाई में आएंगे और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको लेकर हम आंदोलन करेंगे।